हेलो फ्रेंड्स। तो पंजाब मास्टर कैडर का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसका एग्जाम 2017 में हुआ था। उस पर 9 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। इसके पहले 9 लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है, उसके प्लेलिस्ट मैंने बना दी अपने चैनल पे। आप अगर अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। दूसरी बात यह है जो कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस में लगातार लेके उपस्थित होता रहता हूं, जो आपके टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लास्ट में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आप जो है लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं, आपको अच्छा लगता भी है, आप देखते भी हैं, लेकिन आप लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में बार बार कहता हूं कि आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखा करिए। बट आप लिखने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, तो आप लिखिए कम से कम जो है, ताकि हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो जो पहुंच पाए। आप उसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? इफ a इज कांग्रुएंट टू b मॉडुलो m एंड HCF ऑफ a comma m is equal to 1, then which of the following is correct? HCF of a comma b is equal to 1, HCF of b comma 1 is equal to b comma m is equal to 1, HCF of b comma m is equal to a and HCF of a comma b is equal to m। दो तीन बातें मैं आपको समझाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली बात है कि कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है। ये जो साइन लिखी है ना, 3 लाइन लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? a is congruent to b मॉडुलो m का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर a को डिवाइड किया जाएगा, किससे डिवाइड किया जाएगा? m से। a को डिवाइड किया जाएगा m से, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? b आएगा। कोसेंट कुछ भी आए, कोसेंट के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया, कोसेंट कुछ भी आएगा, बट a को जब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? m से डिवाइड करेंगे। a को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? m से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? b। यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है, बस इसका इतना सा मतलब आपको समझना है, ठीक है। दूसरी बात क्या? अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या सीखना है? नहीं, कभी भी अगर हम HCF निकालते हैं ना, जैसे मैं कहूं अगर आपसे जो है 27 और 2 का HCF निकालिए, ठीक है, 27 का और 2 का आप HCF निकालिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि HCF ऑफ a कामा m, a और m का HCF जितना होगा उतना ही HCF किसका होता है? b और m का HCF उतना ही होता है। इसको एग्जांपल देकर मैं आपको क्लैरिफाई कर सकता हूं। जैसे मैं अगर बात करूं, यहां पे मैं लेता हूं 29, ठीक है, 29 और 3 का HCF मैं निकालने जा रहा हूं। तो 29 और 3 का HCF निकालने, तो देखिए डिवीजन मेथड से क्या करते हैं, 29 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा कितना हो गया, ठीक है, 3 9 जा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 2, ठीक। फिर 2 से किसको डिवाइड करेंगे? 3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 और 3, 2 1 जा कितना आएगा? 2। फिर यहाँ कितना बचेगा? 1। फिर 1 से किसको डिवाइड करेंगे? 2 को। 1 2 जा कितना आ गया? 2। तो HCF कितना आ गया? 1 आ गया। किसका HCF 1 आया? जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। HCF 3 और 29 का HCF कितना आ गया? 1 आ गया। मैं कह रहा हूं कि 2 और 3 का भी HCF 1 होगा। 2 और 3 का HCF और 2 और 3 ये भी 1 होगा, बिल्कुल होगा। 2 और 3 का भी HCF होगा। तो जनरल कॉन्सेप्ट लगाइए, जितना a और m का HCF होगा, जितना a और HCF को हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगा दिखा रहे हैं, बाहर HCF नहीं लिखा जा रहा। ये ब्रैकेट का मतलब हो गया इन दोनों नंबर का HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। तो a और m का जितना HCF होगा, जो भी HCF आएगा, वही HCF किसका आएगा? वही HCF हमारे देखिए यहाँ पर किसको किसको लिए थे? 3 और 29। फिर रिमाइंडर कितना बचा था? 2। और फिर किसको लिए थे? 3 को लिए थे। तो यहाँ b और m का HCF, a और m का HCF और b और m का HCF कितना आएगा? सेम आएगा। a और m का HCF और b और m का HCF कितना आएगा? सेम आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है बहुत अच्छे से। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि a इज कांग्रुएंट टू b मॉडुलो m। इसका मतलब यही है कि a को डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया? m से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर कितना आ गया? b आ गया। अब इन्होंने कहा कि a और m का HCF 1 है। a और m का HCF कितना है? 1 है। तो ये पूछ रहे हैं, बताइए इसमें से और कौन सा सही होगा। तो आप दूसरा चीज क्या लिखने वाले हैं? b और m का HCF, a और m का HCF क्या होता है? सेम होता है। तो b और m का HCF भी कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि b और m का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब हमारा जो b ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लास 10th लेवल का ये HCF वाला ये कॉन्सेप्ट है आपका, जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कांग्रुएंट वाला रिलेशन तो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, बट ये जो HCF का कॉन्सेप्ट है ये क्लास 10th लेवल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये DSSB में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जो है आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिएगा तो उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ a एंड b आर द नेचुरल नंबर सच दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज अ प्राइम। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है? प्राइम है, ठीक है, ओके। तो कहा जा रहा है देन कौन सा इसमें से रिलेशन सही होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है।
अब देखिए बहुत सिंपल, इसको ना जनरली इस तरीके के क्वेश्चन को ना आप थ्योरी के थ्रू नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको टाइम कम लगाना है, तो आप शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करिए, मतलब काउंटर एग्जांपल लेके ऑप्शन को एलिमिनेट करना आपको सीखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं देखिए a इज इक्वल टू 3 ले लूं, a इज इक्वल टू मैं कितना ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, ठीक है। a इज इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूं, ठीक है, या 5 ले लेता हूं, ठीक है। a इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं, b इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं, तो क्या होगा देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, और 5 क्या होता है, प्राइम होता है, 5 क्या होता है, प्राइम होता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखते हैं। इन्होंने कहा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राइम है, और इन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो प्राइम होता ही नहीं है, तो ये तो अपनी ही बात को डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। फिर इन्होंने कहा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 आएगा, a और b आप कुछ भी लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राइम होना चाहिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले कितनी आएगी, 2 आएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी के बराबर आएगा, आइए देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना 5 आया है, और a माइनस बी अगर निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे तो 3 माइनस 2, ये तो 1 आ रहा है, 1 तो 5 के बराबर नहीं होता है, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब बी ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा। बी को भी चेक कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने के बराबर आना चाहिए, a प्लस बी के, आइए a प्लस बी निकाल देते हैं, a प्लस बी कितना 3 प्लस 2 5 है, a प्लस बी 5 है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी 5 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप जो कुछ काउंटर एग्जांपल लेके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कभी कभी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट बात क्या है हमारा, the negation of the proposition if 2 is a prime then 3 is odd is what। मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास 11th सीबीएसई में पढ़ाया जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर है, ठीक है। तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, ये सेंटेंस किस टाइप का है, ये स्टेटमेंट हमारा किस टाइप का, इफ देन वाला है, इफ देन है ना, इफ देन वाला ये हमारा जो स्टेटमेंट है, इफ देन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये इंप्लाइज दैट वाला रिलेशन है। तो इससे पूछा जा रहा है कि इफ देन वाले का नेगेशन क्या होगा, बस ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, इफ देन का नेगेशन क्या होता है, ठीक है। तो इफ देन का नेगेशन हमारा होता है, इफ देन का हमारा जो नेगेशन होता है पी एंड है ना, पी एंड नॉट क्यू, इसका जो नेगेशन होता है, नेगेशन किसका, नेगेशन इस ये जो इफ देन वाला जो स्टेटमेंट होता है उसका नेगेशन क्या लिखा जाता है, पी एंड नॉट क्यू। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको, देखिए इफ 2 इज अ प्राइम, ठीक है, ये हमारा p है, इफ 2 इज अ प्राइम, ये हमारा क्या है, इसमें दो स्टेटमेंट मिले हैं, इफ 2 इज अ प्राइम, ये p है, देन 3 इज ऑड, ये q है हमारा, 3 इज ऑड क्या है, q है। इसका पूछा जा रहा है नेगेशन क्या होगा, नेगेशन इसके हिसाब से लिखिए p एंड नॉट q, p का मतलब कि 2 इज प्राइम, p का मतलब क्या है, 2 इज प्राइम, फिर क्या लिखना है आपको, एंड लिखना है, फिर नॉट क्यों मतलब इसका नेगेशन लिखना है, 3 इज ऑड का नेगेशन क्या होगा, 3 इज नॉट ऑड, 3 इज नॉट ऑड। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, 2 इज प्राइम एंड 3 इज नॉट ऑड, 2 इज प्राइम एंड 3 इज नॉट ऑड, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन बी सी डी है ये सब क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो इफ देन वाला स्टेटमेंट होता है इसका नेगेशन क्या होता है, पी एंड नॉट क्यू, इसका नेगेशन क्या होता है, पी एंड नॉट क्यू। वो चैप्टर को जो है आपको थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा कोर्स हम लोग का ज्वाइन कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट है, जो क्लासेस चल रही है, सभी स्टेट के हम लोग टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में, पूरा जो आपका 10 प्लस आपका 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस इंक्लूडेड है आपके स्टेट के एग्जाम में, चाहे केबीएस में, एनबीएस में आपका हो, DSSB टीजीटी पीजीटी हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, उड़ीसा का हो या एमपी का हो, या किसी भी स्टेट का जो है, जो टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस के लिए ऑलरेडी हम लोग जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, आपको जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, असाइनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8128618579, इस पे आप जो इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं बहुत ही ट्रिक से आपको बताऊंगा, बहुत ही ट्रिक किससे बताऊंगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फॉर द सीरीज a प्लस डी a प्लस 2d डॉट डॉट a प्लस 2nd स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्ट में लिखा गया एसडी, एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये जो नंबर्स लिखे गए इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ये क्लास 11 का स्टैटिस्टिक चैप्टर है, क्लास 11 एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक चैप्टर में आपको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया जाता है। मैं इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है कि अगर नेचुरल नंबर लिखे हो 1 2 3 डॉट 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 n, सपोज n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना वो कितना होता है, √n² - 1/12। बस इसको याद रखना आपको,
है ना। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जो फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12। अब देखिए हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं ना, हमारे पास नंबर क्या गिवन है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d से लेकर ये कहां तक गया हुआ है, ए प्लस 2nd तक गया हुआ है। ठीक है, मैं अगर ए को 1 ले लूं, अगर मैं ए को क्या ले लूं 1 ले लूं, और डी को मैं क्या ले लूं 1 ले लूं, ठीक है, ए को अगर हम क्या ले लें 1 ले लें और डी को क्या ले लें 1 ले लें, तो ये देखिए नंबर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 1 + 1 2 1 2 3 डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला क्या आएगा, लास्ट वाला आ जाएगा हमारा d = 1 रखेंगे तो 2n + 1 आ जाएगा। मतलब अब क्वेश्चन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1 से लेकर 2n + 1 तक जितने नंबर से इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। बस इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट, जितने नंबर होते हैं उतने का स्क्वायर किया जाता है। नंबर कितने हैं आप देखिए, 1 से लेकर कितने हैं, 2n + 1 तक नंबर है, तो 2n + 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और फिर क्या लिखा जाता है, -1 लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, /12। बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप, ये कितना आ जाएगा, 4n² + 4n + 1 - 1 /12 +1 -1 कट जाएगा, 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, n² + n मतलब nn + 1/3, nn + 1/3, इसका आंसर आ जाएगा nn + 1/3। आइए ऑप्शंस को जरा देखते हैं, ऑप्शंस में है √nn + 1, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये रॉन्ग है, फिर √nn + 1/2 ये होगा नहीं, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं √nn + 1/3 × d, √nn + 1/3 × d लिखा हुआ है, और हम लोग d = कितना लिए हुए, d = 1 लिखे हैं, तो यहां पर अगर हम लोग d = 1 पुट कर दे तो √nn + 1/3 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा ये जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक छोटा सा फार्मूला है, इसको देखने, इसको लगाने से ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है हाई स्कूल लेवल का है, क्लास 10th लेवल का है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से लिया गया। अब एक सिंपल सा फार्मूला बस आपको इसके लिए मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि अगर मीन 5 हो, मीडियन 6 हो, तो मोड क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शंस है 8 11 12 और 16। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है कि 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्लास 10th लेवल का फार्मूला है ये। इसमें वैल्यूज रख दीजिए, तो 3 टाइम्स मीडियन कितना हमारा 6 है, और मोड तो हमको निकालना है, मोड को हमने मोड लिख दिया, और प्लस 2 टाइम्स मीन करेंगे, 2 5 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहां से मोड इज इक्वल टू कितना होता है 3 6 18 - 10 कितना आ जाएगा, आंसर आपका 8 आंसर आ जाएगा। मींस आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो है आपने देखा जो है कि थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो, थोड़ी सी ट्रिक आपको मालूम हो, तो इन क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।